थोड़ा सा बोल दिया लाइक एंड सब्सक्राइब कर ला। वीडियो आज चल नहीं रहा है अच्छा से। चला अब कुछ हमनियों पकड़िए कृपा पूरा। चलिए प्राचीन बताइए, प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसने किया था? पियरे डी कुबर्टी। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 फ्रांस से हुआ था, चेमोनिक्स से। प्रथम पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब और कहां से? ताशकंद समझौता, ताशकंद नाम सिंधु जल समझौता, सॉरी सिंधु जल समझौता 1960। प्रथम पैरा ओलंपिक शुरुआत 1960। प्रथम शीतकालीन ओलंपिक 1924। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। आधिकारिक भाषा बताइए इसका। वही है अथी वाला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय वाला, चाहे यूएन वाला, अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या 105। 105। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924। जहिया शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुआ था उसी समय 1924। इसके प्रथम अध्यक्ष टाटा जी। जमशेद टाटा। ताज होटल जो बनवाए थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला सदस्य नीता अंबानी। हाँ भारतीय, 70 साल तक रहेगी। ओलंपिक ध्वज का सृजन कब किया गया? 1913। 1900 पहली बार फहराया गया 1920। कौन सा ओलंपिक में? एंटवर्प सम्मेलन। सम्मेलन नहीं, ओलंपिक 1920 में प्रथम बार फहराया गया। 24 में लेकिन मसाला बताइएगा। नीला किस देश का प्रजाति दिखाता है? 5 गो चक्र है। नीला यूरोप, काला लाल उत्तरी अमेरिका। आराम से तुम लोग धीरे बोलबो तो चलता ही। लाल हो गया उत्तरी अमेरिका, और पीला एशिया, हरा ऑस्ट्रेलिया। ओलंपिक मोटो की शुरुआत 1 साल बाद शुरुआत होवे कि आधुनिक वाला की 1 साल बाद 1897। कोची शब्द था इसमें मोटो? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। और एक बार जोड़ दिया गया है कुछ टुगेदर है। उद्देश्य खाली दिले मोटो नहीं हुआ, मोटो दूसरा लिख ले बाबू। ओलंपिक में हिंदी में उद्देश्य है। हम मोटो इंग्लिश में लिख ले ओलंपिक मोटो। अल्टियस, मिसिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। एगो टुगेदर जोड़ा है कुछ करके के। टुगेदर इंग्लिश में ना है, लेकिन इसी तरीका से एगो नाम मोकरो अल्टियस, फोर्टियस, सिटियस एगो आगे कुछ था। 1921 वाला में जोड़ ले। 2021 में टुगेदर का यहूँ तो जोड़ ले तो है, मैं लिख ले तो है 2021 में से टुगेदर जोड़ माने एकजुटता जोड़ा गया। हाँ। मशाल जलाने की शुरुआत 1928 में, मगर इसको वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया 1936 में। मशाल जलाने की शुरुआत 1928, वर्तमान में बोलेगा तो 1936। पदक की व्यवस्था में कितने 3 प्रकार के पदक जानबे करा। शुभंकर की शुरुआत कब हुआ था? शुभंकर हुआ था 1968 में। शुभंकर की शुरुआत शीतकालीन वाला में हुआ था। और ग्रीष्मकालीन में शुभंकर की शुरुआत कब हुआ था? 4 साल बाद 1972 में।
पहले शीतकालीन। हाँ, पहले शीतकालीन में 1968 में, बाद में ग्रीष्मकालीन 1972 में। टीवी पे शुरुआत कब हुआ है ओलंपिक पर टीवी का प्रसारण? 1960 में। 1900 जो कहा हुआ था 1960 में कौन कुछ ही 1960 बदल हुआ ना। प्रथम पैरा ओलंपिक की शुरुआत हुआ था 1960 में। प्रथम पैरा ओलंपिक मारा गया था कौन? अति आतंकवादी हमला हुआ के कारण मारा गया था 11 एथलीट इजराइल के म्यूनिक ओलंपिक में 1972। म्यूनिक जर्मनी में पड़ता है। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी का नाम बताइए। नॉर्मन पिर्जार्ड। नॉर्मन पिर्जार्ड 1900 में रजत पदक जीता था। रजत 2 रजत जीता था, सॉरी एथलीट था। क्रिकेट को पहली बार कब? 1900 में। आखिरी बार भी 1900 में। अब वर्तमान में 2028 128 साल बाद शामिल किया जा रहा है। अब पहली बार शामिल हुआ था 1900 में, 1900 में खत्म कर दिया गया। वही अंतिम हो गया। T20 स्वरूप में ना, अब T20 है। T20 स्वरूप लॉस एंजल्स नहीं ओलंपिक में कब जो है ओलंपिक नहीं हुआ है? 1916 में, 1940 में, 1944 में। 16, 40, 44। तीनों विश्व 1916, 1940, अभी तक तो है ये नहीं है क्या बोला। बैठ में आ जा। छुट्टियां तो चालू नहीं है। हाँ चल रहे हैं छुट्टियां बहुत चीज़ें दुनिया है जो से नंबर उठे कल फिल्म में भी गई, अब वो फिल्म नहीं रही है। इनमें ज़्यादा नंबर। फोर्ट्रॉन जो कंप्यूटर भाषा है उसके किस कंपनी ने तैयार किया था? IBM। किसने? 1957। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1957। प्रथम जो कंप्यूटर पीढ़ी था उसमें किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का। दूसरा में ट्रांजिस्टर का। तीसरा में IC का, इंटीग्रेटेड सर्किट का। चौथा में बृहद एकीकृत सर्किट LSI, बृहद एकीकृत सर्किट। और पांचवी में नरेंद्र सिंह का पानी कोची था? ऑप्टिकल फाइबर। पहला में वैक्यूम, दूसरा में इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर, तीसरा में इंटीग्रेटेड IC, चौथा में बृहद एकीकृत सर्किट और पांचवा में ऑप्टिकल फाइबर। अभी चलिए रहा है। चौथा चल रहा है। ये पांचवी पीढ़ी है ना। चौथा बच्चा दोनों चल रहा है। पहला बंद ये जो वर्जनवा बदल का है वो अलग है ना। वो तो तो AI थोड़ा सा पा भी रहा है। नियम चेंज होगा तो वर्जन बदल जाएगा। AI पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तगड़ा काम कर रहा है। आर्टिफिशियल बहुत लूट तो तुरंत बैठे हो। कुछ भी कर सकता है। आर्टिफिशियल इतना तगड़ा है। बताइएगा LED के खोजकर्ता LED क्या है? अभी खोज करता निक होलोनियाक। LED की खोजकर्ता निक होलोनियाक। मशीन गज पक्कल। मोबाइल फोन मार्टिन कूपर। लेजर TH मेनन। परमाणु बम ऑटो हीमर। ओपेन हीमर, ओपेन प्रक्षेपपात वर्नर वान ब्राउन। वर्नर वान ब्राउन। हाइड्रोजन बम टेलर। न्यूट्रॉन बम कोहेन, सैमुअल कोहेन। सुपर कंडक्टर अति चालकता है कमरलिंग। कैमर हाँ। टेलीविजन जेलबर्डर। गैस इंजन
डैमलर, डीजल, रुडोल्फ डीजल, रुडोल्फ डीजल। वोडाफोन किस देश की कंपनी है? इंग्लैंड, इंग्लैंड के। वोडाफोन। एडोब, जापान, अमेरिका। सैमसंग, सैमसंग साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया। हिटाची, जापान, जापान। IBM, अमेरिका, अमेरिका। सोनी, जापान, जापान। तोशिबा, जापान। पैनासोनिक, जापान। डेल, अमेरिका, डेल अमेरिका। वालमार्ट, अमेरिका, अमेरिका। नोकिया, फिनलैंड, नोकिया फिनलैंड। लेनोवो, फिनलैंड, नोकिया फिनलैंड। कि जापान चीन, लेनोवो चीन। फिलिप्स, जापान, नीदरलैंड। फिलिप्स, फिलिप्स नीदरलैंड, फिलिप्स नीदरलैंड। याहू, अमेरिका। गूगल, अमेरिका। कोडक, अमेरिका। इंटेल, अमेरिका। एप्पल, अमेरिका। माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिका। किया तो भारत सुनते थे। नहीं सर। नोकिया फिनलैंड की कंपनी, लेकिन अब अमेरिकी हो गया, अब अमेरिका हो गया नोकिया। बताइएगा देखिए ना, फैक्स का पूरा नाम? फैक्स, जेरोक्स, फार अवे, झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफी। पॉलीग्राफी, भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार का नाम? रेवा। रेवा, उस रसायन का नाम बताइए जो दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है? रीएजेंट, रीएजेंट। सरसों के तेल का मिश्रण का पता लगाने के लिए? बटर येलो, बटर। ऐसे याद रखिए, सरसों कैसे होता है? पीला। येलो मतलब पीला, बटर येलो। बटर येलो है, सरसों का तेल मिलावट बता रही है। रिएजेंट दूध है पानी में, रिएजेंट दूध पानी में मिश्रण बता रही है। टेस्ट ट्यूब बेबी के तकनीक के जनक? रॉबर्ट एडवर्ड्स, रॉबर्ट एडवर्ड्स। प्रयोगशाला में पहली बार कब किया गया आविष्कार इसका? 1968। जन्म हुआ था पहला के नाम? 72 में शिशु प्रयत्न लिस्ट। लुइस ब्राउन नामक प्रथम टेस्ट बीबी का जन्म हुआ था। हाँ, 1978 में। हाँ ना, वो तो आविष्कार किया गया था, और 68 में 10 साल बाद इसको पहली बार हुआ था जन्म। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेल्सियस। भारत का प्रथम संचार उपग्रह? एप्पल। कब प्रक्षेपित हुआ था? आर्यभट्ट हुआ था 1981। डेट के फिर मत बाबू, 1981। 82 में एप्पल, 81 बताइए साल्टेड बम किससे तैयार किया जाता है? बाल्ट और सोना के मिश्रण से साल्टेड बम। बाल्ट और सोना दोनों के नाम जोड़ दिया है। सोना और कितना है? चांदी के गलनांक 283 के आसपास होना ना, ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान नहीं है। 961 था, वही 200 के आसपास में है, पूरा कंफर्मेशन नहीं है। 961 पे जाके चालू कर रहा है। झाड़ ले वैसे कैसे? झाड़ ले वैसे चलिए कैसे?
उतना वो सब वही सब रोज कमी करते हैं। कल से ना CSIR की स्थापना 1942, मुख्यालय नई दिल्ली। फुल फॉर्म हियर कुछ है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। एक 12 में करता है ये। रॉकेट लॉन्चर है। 12 स्वदेशी तकनीक से बना हुआ। काली 500 क्या है? काली तो ये अच्छी है, वो देखे ना लेजर बीम है, ठीक है, बीम अस्त्र है। विमान काली 500 क्या है? कारगिल युद्ध में इसको यूज किया गया था। बताइए ध्रुव क्या है? हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर क्या चीज है? हेलीकॉप्टर। 245 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उड़ेगा। बाहर स्वदेशी है ना। नहीं, ध्रुव यह DRDO द्वारा विकसित किया गया स्वदेशी है। ठीक है, लेकिन ध्रुव दिया हुआ था कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी ना, ना, ना। विकसित है। टेक्नोलॉजी ना है वरना पूरी तरह से विकसित भारत में है। अच्छे आए थे। अपाची या ध्रुव पायलट रही विमान, पायलट रही विमान अगर पायलट के माने ना लक्ष्य, पायलट रही विमान लक्ष्य। DRDO द्वारा इसका विकास किया गया। अधिकतर तो DRDO ही किया। पायलट रही प्रशिक्षण विमान निशांत। पायलट रही प्रशिक्षण विमान बोलेगा तो निशान, और पायलट रहित विमान बोलेगा तो लक्ष्य। स्वदेश तेजस के दिखे बगैर पायलट के उड़ा। यह बताइएगा स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान तेजस। स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान तेजस। हॉल, हाँ यही उड़ाया। पायलट की ट्रेनिंग ले ले तो वही हॉल की स्थापना किया था इसने। हाँ, भीष्म क्या है? टैंक है। भीष्म क्या है? टैंक। बताइए ब्लास्टिक मिसाइल और क्रूजर मिसाइल में अंतर। ब्लास्टिक हो गया कि मतलब देश यार जाता है प्लास्टिक है। ऐसे ही छोड़ दिया, ये जाके सामने छोड़ दिया ब्लास्टिक मिसाइल, आएगा कि ढूंढ के मारेगा, उसे बोलते हैं क्रूज मिसाइल। वो जीपीएस से लोकेशन सेट किया जाता है, लोकेशन सेट करके छोड़ दिया जाता है। यहाँ की देख के मारना है। बताइएगा धनुष कैसे करता है? जमीन से जमीन पे कि जमीन से हवा के? जमीन से हवा में। धनुष जमीन से जमीन पे। याद रखिए, जमीन गिरेगा कोई चीज जमीने पे ना, याद। जमीन से जमीन पे 150 किलोमीटर मारक क्षमता है इसका। धनुष बंद हो गया ना अब? ना अभी चल रहा है कि एक बार निशाना 150 किलोमीटर लगा के मार देगा। बताइए अस्त्र, अस्त्र जमीन से जमीन, हवा से हवा। अस्त्र ऊपर चलेगा। फेंक के मारे वाला को शस्त्र है, और ये जो एक होता है ना कि जो अस्त्र और शस्त्र में अंतर। वही तो बोलते हैं, अस्त्र हो गया फेंक के मारे वाला, शस्त्र हो जाता है ये जो हथिया जो फिर ऊपर ही से ऊपर नहीं, उसी को कहते हैं मंत्र द्वारा। अरे अभी जो ऊपर में हवा से हवा मारेगा उसे शस्त्र बोलते हैं। अच्छा, हम लोग को पढ़ाया गया था कि जो हाथ में लेके चलाते थे तलवार, हाथ से हाथ में चलाते हैं तो ये शस्त्र, हो गया। शस्त्र ना, शास्त्र नहीं शास्त्र वो शस्त्र है। भाला फेंक के मारे, चाहे तीर फेंक के मारे, जैसा अस्त्र हो गया। चलिए, तो हवा से हवा मारे करे वाला है अस्त्र। इसकी जो है मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। पूछ लेता है दिन ना। दागो और भूल जाओ की नीति पे कौन काम करता है? वो करबे करता और है ब्रह्मोस। दागो और भूल जाओ नया जनरेशन। हाँ, ये तो पानियों में परीक्षण कर रहे तीनों को अगले हवा पानी जल। नाग और ब्रह्मोस दोनों करता है। नाग की स्थापना कब हुआ था? नाग 90। नाग के दागोर भूलो एलिना वर्जन हेलीकॉप्टर का नाम में एलिना वर्जन। आकाश बताइएगा कैसा है? आकाश एयर टू सरफेस टू एयर। सरफेस टू ईयर, जमीन से हवा में मार करे। जमीन से त्रिशूल, जमीन से हवा। जमीन से हवा। पटना ही में ना भाई सर ना के 5 आईजी डीएमपी आईजी पीएमडी इंटीग्रेटेड गाइडेड पार्टिकुलर कुछ तरह जा सकते हो। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये चालू करते हैं, पीछे दूर करना। जाना है, जा सकते
अप्सरा का बताइएगा, अप्सरा रिएक्टर की स्थापना 1956। साइरस की स्थापना 1960। जर्लिना फर्स्ट, जर्लिना है 1961। जर्लिना 1900। पूर्णिमा फर्स्ट 72। पूर्णिमा सेकेंड 12 साल बाद 1984। पूर्णिमा 3 90। 1972, 1984, 1990। पहला में 12 साल का अंतर, दूसरा में 6 साल के अंतर। ध्रुव 1985। ध्रुव 1985। विश्व का प्रथम रिएक्टर जहाँ पे सुन लो पूरा जिसमें यूरेनियम का किसका प्रयोग करता है? दिल्ली नहीं है, प्लूटोनियम का। कामनी कौन है? कामनी। अच्छा, ये अप्सरा महाराष्ट्र में है ना? अप्सरा तारापुर भी वही है। बायोलॉजी में आता है कुछ। बताइएगा, राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 75-76। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 92 1992। टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 97 1900। पल्स पोलियो कार्यक्रम 1997 98। पल्स पोलियो कार्यक्रम 98। जननी सुरक्षा 2003-04। जननी सुरक्षा। वंदे मातरम योजना 2004। वंदे मातरम योजना 2004। बताइएगा। अवास्तविक मछली के 4 गो के नाम बताइए, 4-5 गो के। वास्तविक मछली 2 प्रकार। मीन, जेलीफिश, कटल फिश। डॉग फिश वास्तविक मछली है। डॉग फिश वास्तविक है। कैटल स्टार फिश। कैटल, जेली, स्टार। ठीक है, कैटल, सुन अब सब फिशे सब में तो हूँ मैं भाई। व्हेल फिश, क्रे फिश, कटल फिश, डेविल फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश, स्टार फिश और एक वो बच गया लास्ट में रेजर फिश। ये सब कुछ ही है। रेजर अवास्तविक है। कोई मछली हवा ना, अवास्तविक नाम है, कहता है कि मछली है मगर मछली का यूरोप में नहीं आता है। हाँ, नाम है मछली का मगर मछली का में नहीं आता। हाँ, डॉग फिश आपका है वास्तविक मछली। येलो मछली है सब मछली है। उसके पीछे फिश करने लगा। बताइएगा, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किस रोग के जांच के लिए? ठीक है, HIV, एलिसा, HIV, इटाई रोग कैडमियम के अधिकता से। अधिकता के न्यूनतम से अधिकता से। कैंसर कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कार्सिनोमा, सार्कोमास, ल्यूकीमिया, लिम्फोमास। कार्सिनोमास, सार्कोमास, ल्यूकीमिनास, लिम्फोमास। पुरुष नपुंसक कब हो जाएगा? किस रोग में? वो बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा तब। महिला न बांझ हो जाती है, कम हो जाता है तब। तो रोगवा के नाम बोलिए। एक होता है महिला वाला को टर्नर सिंड्रोम, और क्लिफेंट्रम सिंड्रोम होता है पुरुष वाला में। डाउन सिंड्रोम में आँख नाक टेढ़ा टुकड़ हो जाता है उनमें। जीभ मोटी हो जाएगा, अनियमितता सही ढांचा हो जाएगा, और पटाऊ में कट जाता है, ओठ तालू सब कटा रहता है। हिमफिलिया वर्णधता जानते हो? गुणसूत्र, वो भी गुणसूत्र से है, ऐसा नहीं हो मगर उनमें अलग प्रोसेस है। हाँ, क्लिफेंट्रम सिंड्रोम, टर्नर हो जाता महिला में। बताइएगा, मलेरिया किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण, वही परजीवी। हिंदी में परजीवी या इंग्लिश में प्रोटोजोआ। पायरिया प्रोटोजोआ। सोने की बीमारी प्रोटोजोआ। पेचिस, कालाजार,
मलेरिया किसके कारण? प्लाज्मोडियम, पायरिया, जिंजीबेलिस, सोने की बीमारी, वो तो वाहक, ट्रिप्नोसोमा, सोने की बीमारी, पेचिस, एंटमीबा हिस्टोलोटिका, कालाजार, लिस्मानिया डोनावानी, लिस्मानिया डोनावानी। टिटनेस किसके कारण? वायरस, हैजा वायरस, टाइफाइड, क्षय, हाँ जीवाणु बोले तो वायरस बोली तो ठीक है। सब अभी जीवाणु, हम सब जीवाणु वाला बोली थी ना, सब जीवाणु है। नहीं हम सोचे बोली थी जीवाणु है हम भी। टिटनेस से होने वाला सब रोग है, बताइएगा। टिटनेस से कौन चीज प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र, हैजा, आंत, टाइफाइड, आंत, क्षय रोग, फेफड़ा, क्षय मतलब टीबी, डिप्थीरिया, श्वास नली, प्लेग, फेफड़ा, पैर दोनों हाथ सब हो जाता है इनमें। काली खांसी से, श्वसन तंत्र, निमोनिया से फेफड़ा, पेप्टिक अल्सर बताए थे एक दिन, जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है तो छोटी आंत, ये सब कुछ ही था जीवाणु से होने वाला रोग। अब एड्स, विषाणु से होने वाला रोग। एड्स किसको प्रभावित करेगा? प्रतिरक्षा प्रणाली को। डेंगू पूरा शरीर को। पोलियो इस उसमें कमी आ जाता ना है, पूरा शरीर सब हड्डी तोड़ बुखार होते, इसी कहते हैं। गलाशोथ, पैराथायराइड ग्रंथि करते हैं। ट्रैकोमा आँख को। हेपेटाइटिस लीवर को। रेबीज तंत्रिका तंत्र। मेंजाइटिस मस्तिष्क। हर्पीज त्वचा को। कोविड-19 गला और फेफड़ा को। बताइएगा टीबी के और कॉलेरा के जीवाणु की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच। लुई पास्चर ने रेबीज के टीका की खोज और पाश्चुरीकरण की खोज। उल्टा बोलना चाहिए था तो बोल दिए। एगो 15 सेकंड के लिए, एगो 30 मिनट के लिए। एगो 72 सेकंड पे, 72 मिनट 72 डिग्री पे, अब वही हो गया 72 लेके चलिए ना, एक्यूरेट लेके चलेगा तो हाँ 72 वाला हो जाएगा 15 सेकंड। माने उससे दम खत्म हो जाएगा 72 सारा कीड़ा पड़ जाएगा। 62 वाला में आधा घंटा लग जाएगा ना, खतरे ना करा देवे। वही ना, मात्र वो 15 सेकंड है। 8 डिग्री 9 डिग्री 15 सेकंड में काम हो गया। ये हो गया भूकंप पहला से। चलिए बताइए विटामिन B12 का रासायनिक नाम? साइनोकाबाला। B11 फॉलिक अम्ल। एक दिन B9 का दिला था फॉलिक अम्ल। फिलोक्विनोन तो आपका अच्छी होगा। बी के विटामिन के फिलोक्विनोन विटामिन के। विटामिन का विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन B3 नियासिन। विटामिन B5 पेंटाथेनिक। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? कार्बन और मोनो। मोनो, डाई और पॉली। बताइएगा मोनो के एग्जाम्पल। ग्लूकोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज या गैलेक्टोज किसका है? मोनो का। मोनो। और डाई में
माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। दो को सेम सेम मिल जाए तो डाई हो जाएगा ना। दो को सेम सेम ऐसा कोई थोड़ी है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिला के सुक्रोज बन रहा है तो सेम सेम कैसे? दो को है सेम सेम जैसे एक वो अणु मिलेगा उसमें तो मोनो, डबल हो जाएगा तो डाई, और दो से अधिक हो जाएगा तो पॉली। पॉली ये वाला में दे रहे सेम टू सेम, देखिए ना वो पढ़िए ना। कहाँ है मिले? वही तीन वाला में सेम सेम वो नहीं दे रहा है। ये मिले ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ट्राइओज। ऊपरे वाला ऊपरे से पढ़िए ना, ऊपरे एग्जांपल। हाँ और वही वाला। यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था है। हाँ दूसरा का है कि ये समान या भिन्न मोनोसेक्राइड को अलग मिलता है। दो भिन्न समान या भिन्न, हाँ हो सकता है। अच्छा वो बताओ थे मैं दो सेम सेम है। हम सोचे अनु बताए थे। चलिए ठीक है, दो को समान या समान को मिला देंगे तो हो जाएगा। हाँ तो हो जाएगा ग्लूकोज गैलेक्टोज हो गया आपका मोनो, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज हो गया डाइसैकेराइड, और वो वाला हो जाता है पॉली में काइटिन, सेलुलोज, फिर हो जाएगा आपका स्टार्च, ये सब आ जाएगा। ग्लाइकोजेन ये सब आ जाएगा। प्रोटीन की खोज किसने किया था? बर्जिलियस। क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? हैंस क्रेब। ये देखना से ना क्रेब चक्र बाबू लाइक बोल रहे ऊर्जा से ना, ऊर्जा संबंधित है। ईएमपी पथ किसे कहते हैं? ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया को ईएम पथ कहते हैं। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। मेनार्की क्या है? मेनार्की पहली बार महिलाओं में जो होता है रोजना धर्म, हाँ मेनार्की कहते हैं। पहला बार एमसी महिलाओं में होता है ना, उसी को कहते हैं मेनार्की। पहली बार जब होता है वो 12-13 साल की अवस्था में जो भी है वो पहला मेनार्की हो जाता है। बताइएगा जो गर्भ से बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जरायु। विवोपोरस। हाँ अंडा जो देगा वो ओविपोरस। गोला होता है ओ से वो हो गया गोल ओविपोरस, और जो विवोपोरस से होता है वो बच्चा। आधा विकसित वाला को वो अलग है, वो है मेटाथीरिया यूथीरिया, वो अलग है। वो अलग है। अंडा ही बच्चा वाला दो है खाली, वो भी बताइएगा श्वसन, बताइए जो लैरिंक्स होता है वो कहाँ होता है? लैरिंक्स आवाज वाला के लैरिंक्स ग्रसनी के पास होता है। कहाँ होता है? तो हम लोग में आवाज बॉक्स को लैरिंक्स कहते हैं, तो पक्षी वाला को क्या कहते हैं? सैरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सैरिक्स। शुक्राणु की लंबाई कितनी होती है? 0.5 5 माइक्रोन। कितना? 5 माइक्रोन। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। महिला में गोनाड ग्लैंड का एग्जांपल बताइए। गोनाड ग्लैंड बतैले हुआ भुला गया, हिंदी में बोलबो तो सखत जनन ग्रंथि को कहा जाता है। गोनाड ग्लैंड अंडाशय और शुक्राणु। अरे जनन ग्रंथि में दोनों भाग ले वाला, पुरुष में और महिला वाला दोनों। इतना वो बताए थे कि हिंदी में सब जानता है, इंग्लिश में कोई नहीं जानता। गोनाड ग्लैंड कहते हैं इसको। हाँ सेट एक दिन आया था, हम छोड़ दिए अपने। जा सकता है, इसको भी छोड़ दीजिए। पॉज कर दीजिए। हो गया, चलो है। बताइए तलवा की हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। टखना की हड्डी को टार्सल। घुटना की हड्डी को पटेला। जांग की हड्डी को फीमर। अंगुली की हड्डी को फ्लेंजेज। हथेली को मेटाकार्पल। कलाई के कार्पल।
अग्रबाहु को फिर ये अल्ना, रेडियो अल्ना, रेडिएशन ऊपरी बाहु को ह्यूमरस, ह्यूमरस। दोनों हाथ पैर मिलाकर के गो हड्डी 120, 118 गो। 120 को देता है। हाँ हम 120 पढ़ लेंगे। हम कंफ्यूज 100 तो जोड़े के चीज है। जिसे ठीक है तो मुझे जाती 30 गो ही में 30 गो ही में 30 गो ही में 30 30 गो ही में, अब तो कोई जोड़े की वजह चीज है। कोई होगा वजह। वो 2 3 गो 8 गो चलिए कसेरू बताइए, कसेरू दंड की संख्या 33, 33 जोड़ा कितना 33। पूर्ण रूप से विकसित में 6 गो 26 गो वो खाली यहाँ पे गर्दन वाला छोड़ के पीछे दंडवे के ना कहता है। तो पूरा लेके चल बहु ना हो यहाँ से। हाँ ये पूरा लेके 33 गो, 7 गो गर्दन में हो भाई, गर्दन में छोटबू ना हाँ, तो 26 गो। बताइएगा एटलस हड्डी कहाँ होता है? एटलस मस्तिष्क में मुड़ी को सीधा, गर्दन को सीधा रखने में काम करता है। एटलस खोपड़ी में के गो हड्डी? 29 गो। खोपड़ी में 29 गो। कपाल में 8 गो 8 गो। चेहरा में 14 14 गो। कान में 6 गो। ये आगे 14 हड्डी, ये में 8 गो 14 8 22 6 गो कान में 28 गो एगो हाइट बोला 29 यहाँ तक आ गया 29 हड्डी तक। बताइएगा जिस हड्डी में बंद रहता है मस्तिष्क उसको क्या कहते हैं? नियम क्रेनियम। और जो झिल्ली में बंद रहता है उसे प से नाम है, मेनिंजिस झिल्ली। इंग्लिश में है मेनिंजिस झिल्ली। जो हड्डी में मस्तिष्क है में जो क्रेनियम, 3 गो रहता है ना वो थोड़ा बड़ा देख लीजिएगा। जो हड्डी में है क्रेनियम। जो बंदी खोखला है, इसको क्रेनियम बोलते हैं, कठोर रहता है मजबूत। कपाल तंत्रिका की संख्या कितनी जोड़ी? कपाल है 12 जोड़ी ना, 12 जोड़ी। कितना जोड़ी? इंग्लिश में कुछ बोलते हैं। सर इंग्लिश में दिल्ली नहीं था, हम कैसे बोलूँ? हमरा ना समझ वाला कपाल जोड़ी कुछ है। कपाल जोड़ी। अब बोलेगा कि मेरुरज्जु तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है? 31 जोड़ी। वो कशेरुक बोलेगा तो 33 है, मेरुरज्जु बोलेगा तो 31। गो की 31 जोड़ी 31 जोड़ी। जब भी रहता तो जोड़े में रहता, वो ऐसे हड्डी ऐसे निकला रहता। रजी हो गया कुछ। मेरुरज्जु ये पति है पूरा हाँ पूरा अंदर, उसके अंदर। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम। वही 1400 ग्राम। अब बताइएगा कि एक एककोषीय जंतु में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वो होता है परजीवी सब विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण। पॉरीफेरा संघ के जंतुओं में पॉलीफेरा नलिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? सिलिंटेट्रा में कोशिका के द्वारा। सिलिंटेट्रा में आप प्लेटी हेलमिंथिस में बताए थे, प्लेट में कोची रखना है? ज्वाला। ज्वाला कोशिका द्वारा। प्लेटी हेलमिंथिस में ज्वाला कोशिका। आर्थ्रोपोडा में ऑर्थोपोडा यानी केचुआ उचुआ ना, मैलपिगियम नलिका द्वारा। आर्थ्रोपोडा में पीगियम नाल मैलपिगियम। आर्थ्रोपोडा में सब आता, सबसे बड़ा संघ है। नहीं, काइनोडर्मेटा सबसे बड़ा संघ है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। केचुआ एनेलिडा में आता है। अच्छा, तो काइनोडर्मेटा कुछ है। इकानोडर्मेटा आपका कुछ होगा, ये जल समुद्री जीव रहे वाला सब है। वो कि एक पूरे के बता दे कि सबसे बड़ा समूह काइनोडर्मेटा। सबसे बड़ा जंतु का संघ है आपका आर्थ्रोपोडा। 70% अकेले इसमें रखता है जीव। ऑर्थोपोडा में जोक केचुआ यही सब नहीं, एनेलिडा में आता है। एनेलिडा में जोक केचुआ। बताइए मोलस्का मूत्र अंग द्वारा। किसके द्वारा? मूत्र अंग द्वारा। पुरुष इस सब में कुछ में मूत्र अंग माने कि तो कौन आ जाएगा जीव में? जीव में से नहीं, हाँ कशेरुक में। जैसे कशे आए मोलस्का में तो थी वो जो उसका अलग अंग है, जैसे हम लोग वाला अंग में नहीं है। ये सब आपका जंतु है कोशिकीय बहुकोशिकीय है, और उसका अंग जैसे हम लोग की में देले ना, हम लोग का नहीं। लसिका में प्लस का मूत्र देला तो हम सजी के माने देले है सबका। लसिका में पाए जाने वाले कनिका को क्या कहते हैं? लसिका में पाया जाता है लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन। टाइलिन। टाइलिन भी होता है, माल्टेज भी होता है, डाइस्टेज भी होता है, लाइसोजाम भी होता है। लाइसोजाम कीड़ा वाला ना। जठर रस में कौन कौन? दूगो कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन है। पेप्सिन और रेनिन। अग्नाशय में दूगो ट्रिएला 3 गो। LAT या ट्रिएला जो भी याद रखिए। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। हम अग्नाशय में। मानव शरीर में पूंछ किसका भाग होता है?
पूछ ये हो जाएगा, ये कुछ ही होगा, कुछ तो अवशेषी अंग हो गया। बड़ी आंत का भाग होता है। ऐसे पूछे किस अंग का उदाहरण है तब अवशेषीय अंग है। बड़ी आंत। हाँ बड़ी आंत। हाँ? अरे बड़ी आंत वहीं पे जाके लास्ट वहाँ पे टच रहता है, आपके जगह गुद्दा बोलते हैं। उदा द्वार है ना, ऊपर होगा कि जिसको एनस बोलते हैं वहीं पे जाके वहाँ पे अथी रहता है। एनस। हाँ एनस उसी को बोलते हैं, यहाँ से मल त्याग होता है वहीं से होता है। वसा का अथी पीत का मुख्य कार्य, पीत वायु से वसा का वैशीकरण करना, वसा का पैसीकरण करना। सेलुलोज तक अग्नाशय से निकला हो, बीटा कोशिका से। 3 को निकलता है ना उसका, कुछ में 3 को ना। अग्नाशय से तो बोली ना 3, अरे अग्नाशय से 3 गो, अल्फा बीटा और गामा। वो मतलब बीटा से इंसुलिन के, अल्फा से ग्लूकोन, ग्लूकोन, हाँ गामा से लेके ग्लाइकोसिस्टीन की कोशिका है। सोमेटोस्टेटिन, स्टेटिन, हाँ गामा से सोमेटोस्टेटिन। कोई हुआ मालूम कर 5-7 वर्ष से कम थोड़ी लगा। बताइए आहार नाल मलाशय मूत्राशय रक्त वाहिनी में कौन सा पेशी पाया जाता है? रेखित पेशी। आरेखित पेशी। आहार नाल मलाशय मूत्राशय और आरवाहिनी। माने आरेखित माने आरेखित क्रिया बोले उसको, अनैच्छिक क्रिया जिसको कह सकते हैं, माने जिस पर नियंत्रण ना हो। ऐसे वो नियंत्रण होगा। रेखित पेशी पर नियंत्रण है। जैसे ऐच्छिक वाला पर अनैच्छिक वाला पर अनियंत्रण है, ऐच्छिक वाला पर नियंत्रण है। रेखित आरेखित पेशी तो एगो हृदय पेशी, 3 गो। जब प्लाज्मा से फाइब्रोजिन निकाल देंगे तो उस भाग को क्या कहें? सेरम। सीरम कहेंगे। भ्रूण अवस्था में निर्माण कहाँ होता है? पलिया में। लीवर के मीसोडर्म कोशिका में। जब भ्रूण अवस्था में होगा, पेट में जब बच्चा रहता है उसमें आरबीसी का निर्माण होता है लीवर के मीसोडर्म कोशिका में। ऐसे हम लोग का होता है अस्थिमज्जा में आरबीसी का। लीवर और अस्थिमज्जा अलग है। लीवर हाँ लीवर यकृत एक ही है। हिंदी या इंग्लिश नाम बोले थे ना, हम सोच रहे हैं कि भ्रूण के निर्माण दिया बोल रहे हैं। बताइएगा स्तनी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 9 3 भागों में, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। हाँ हाँ वही सब है। अंडा देने वाला को बोलते हैं प्रोटोथीरिया, है स्तनधारी है मगर कहलाता है प्रोटो। और एकिडना और प्लेटिपस। बताइएगा कंगारू के जो अथी थैली होता है उसे क्या कहते हैं? मार्सुपियम कहते हैं। क्या कहते हैं? और हम लोग जो आते हैं उसको क्या कहते हैं? यूथीरिया। यू मतलब तुम, याद रखिएगा, यू मतलब तुम। हाँ हम लोग हाँ यूकैरियोटिक में है। जैसे यूकैरियोट नहीं बोलेंगे, इसको यूथीरिया बोलते हैं। स्तनधारी को 3 भागों में, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रो में अंडा दे वाला पूरी तरह से अंडा, और फिर मेटाथीरिया में हो जाएगा अर्धविकसित है, अर्धविकसित है। और यूथीरिया में हम लोग आते हैं। शुरू से नहीं, धीरे धीरे विकास करता है। हाँ इसे कंगारू थैला बना रहता है आगे, थैली वो खुला रहता है, थैली वही में आधा विकसित रहता है। जब तक पूरा विकसित रहता है तब तक बाहर नहीं निकलता है, और फिर वही में घुस जाता है, प्रयोग करता है। लेकिन बाहर नहीं दिखता है ना बचवा। केचुआ में के हृदय जोड़ी? 4 जोड़ी 8 हो ना। हाँ चलिएगा। केचुआ में के जोड़ी? 4 जोड़ी। 4 जोड़ी। तेरह को कोचिंग होगा है कॉकरोच में। 13 को जोड़ी होता है, 13 कक्ष होता है, 13 जोड़ी 13 कक्ष होता है। 4 जोड़ी। आम और बैगन में जो है किसकी कमी से होता है?
जस्ता एक से लिटिल लीफ, आम और बैगन में जस्ता, नींबू में डाई बैक और लिटिल लीफ तांबा, नींबू में डाई बैक और लिटिल लीफ तांबा, फूलगोभी में ब्राउनी रोग बोरोन, मटर में मार्स रोग मैग्नीज, धान में खैरा रोग जस्ता, आलू में ब्लैक रोड ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की ये भंडारण के समय ऑक्सीजन में लगता है ब्लैक होल, काला होने लगता नहीं आलू। आंवला में निक्रोसिस रोग बोरोन, मक्का में व्हाइट बर्ड रोग जस्ता, अफीम देने वाला पौधा क्या कहलाता है? पोपी। क्या कहलाता है? जंगल की आग ढाक, जंगल की आग ढाक, टेनिस जैसी गेंद का फल केंथ, सबसे ज्यादा गुणसूत्र वाला पौधा फर्न बोल सकते हैं इसको, ऑफियोग्लोसस या फर्न। जीवित जीवाश्म में साइकस, सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का, सबसे छोटा गुणसूत्र सबसे लंबा सूत्र गुणसूत्र ट्राइलियम, सबसे लंबा गुणसूत्र ट्राइलियम, सबसे बड़ा बीजांड साइकस, सबसे बड़ा पुष्प, ये सब तो पूछ ही नहीं होते। सबसे बड़ा बुल्फिया नहीं, बड़ा सबसे बड़ा रेफ्लेसिया होता है, बुल्फिया छोटा होता है। बताइएगा जो पेड़ पौधे में जो घाव होता है उसको भरने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ट्राउमेटिन, ट्राउमेटिन। क्लोरो, बताइएगा प्रकाश संश्लेषण कौन कौन रंग में होता है? सबसे ज्यादा लाल में होगा, लाल में सबसे ज्यादा, उसके बाद लाल, नीला और बैगनी। लाल का नीला का सबसे ज्यादा सुगंध। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कौन कैसी अभिक्रिया? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ताकि साथ ही साथ उपचयन और अपचयन दोनों होता है। एक जल के, तो बताइए किसका उपचयन होता है? जल का उपचयन और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन। जल का उपचयन, अपचयन। प्रकाशिक क्रिया कहाँ होता है? पत्ती के सब जगह होता है। कहाँ पे पत्ती के भाग? ग्रेना में। प्रकाशिक क्रिया ग्रेना में, और प्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा में, यानी कि जड़ के भाग को। ना पत्तियों में दोनों भाग है। स्ट्रोमा पानी के रूप में रहता है स्ट्रोमा, और थी स्प्रिंग के रूप में रहता है, जो गाड़ी में नहीं लगाता ट्रेनवा में मोटका स्प्रिंग के जैसे ना, ऊपर वाला, ऊपर जंप करे वाला, वैसा रहता है स्ट्रोमा। यदि ग्रेना ये वो बोल रहे थे नहीं, स्टोमाटा छिद्र होता है, ज्यादा पानी होता है तो उसी से छोड़ता है। कौन सा प्लांट में ज्यादा पानी में किससे छोड़ता है? उसी से पत्ता से ही छोड़ता है। हाँ, पत्ती से छोड़ता है, तो उसका भाग होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा को नियंत्रण कौन करता है? कौन सा कोशिका? गार्ड सेल कहते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में द्वार कोशिका। में निकलता है स्टोमाटा से। स्टोमाटा को नियंत्रित का खुला बना करने में, स्टोमाटा के जो वही ना, जो गेट पे रहता है वही ना गार्ड। हाँ, वही बाहर में जो रहता है वही रहता है गार्ड सेल, जिसको बोलते हैं द्वार कोशिका। स्टोमा रहता है। अच्छा, ये क्या बताओगे? ग्रेना, हाँ, प्रकाशिक क्रिया ग्रेना और प्रकाशिक क्रिया स्ट्रोमा। अप्रकाशिक मतलब रात के समय होता है जो प्रकाश क्रिया ना, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचेगा ना, तो वहाँ स्ट्रोमा में होता है। और निषेचक फल के उदाहरण बताइए। कटहल, केला, पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास। और निषेचित मतलब इसका फल में निषेचन क्रिया नहीं होती है। केला हो गया, पपीता हो गया, नारंगी हो गया, अंगूर हो गया, अनानास हो गया, निषेचन क्रिया नहीं होता, डायरेक्टली हो जाता है। तो पपीतो तो हो जाएगा। ना, हाँ, पपीता होता है। केला, पपीता, नारंगी, अंगूर और अनानास। अमरूद है ना, अमरूद में कहाँ निषेचन होता है? होता है तब नहीं तो देता ना यहाँ पे। वो तो देखेगा कि डायरेक्ट फूलवे से डायरेक्ट हो जाता है।
उसे हमने ना देखी थू ओकर प्रोसेस अभी अंदर हो गई तो अलग ना हो ये तो डायरेक्ट लौका है तू फिर किलो डायरेक्ट लौका है वहीं से नारियल फुलाता है। फूल से बनता है। चलो इधर आवा, ज़्यादा अति दूर मत भागा। बताइएगा जड़ के उदाहरण बताइए। शंकु आकार का जड़ जिसको बोलते हैं कॉनिकल, उदाहरण वो तो ये होगा सलजम हो जाएगा। गाजर। गाजर हाँ। कुंभी के रूप के नेपी फॉर्म के ये हो गया सलजम। सलजम और चुकंदर। फ्यूजी फॉर्म ई होता है मूली, फ्यूजी फॉर्म होता है मूली। शंकु में गाजर। प्योर शंकु रहता कॉनिकल हो गया गाजर, नेपी फॉर्म हो गया सलजम और चुकंदर, और तुर्की रूप हो गया फ्यूजी फॉर्म मूली। भावना में मत बहस अश्विनी। बताइएगा कंद का उदाहरण बताइए। बंडा के आलू, धन कंद, बंडा के सर बंडा और केसर, सलकंद, सलजम है। प्याज, सलकंद प्याज, प्याज या लहसुन भी कह सकते हैं, प्याज और राइजोम। राइजोम मूली प्रकंद बोलते हैं हल्दी और अदरक, राइजोम बोलेंगे हिंदी में, और इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे प्रकंद। हल्दी और अदरक। मस्तिष्क में ना दिलो डिटेल में जो ज्यादा सोचते हैं। वही हाइपोथैलेमस थैलेमस यही सब जनाब मस्तिष्क सेरिबेलम सेरिबेलम दिले कहाँ, थोड़ा सा दे दो। ठंडा और गर्म को पहचानने के लिए थैलेमस। अपना वाला बता दीजिए अपना तरीका से। क्या हाइपोथैलेमस ना? ठीक है, हाँ थैलेमस हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस से ताप नियंत्रण होता है। ठंडा गर्म का पहचान भी करता है वही, ठीक है। जिसे नियंत्रित करता है गर्म अति ठंडा गर्म को नियंत्रित करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ना? दिल्ली ना वो अभी ना ना अभी दिमाग में आता हो, क्या कि देखना पड़ेगा ना, इसी झुट्टो के बताना। हाँ तेरे तो करे कोई बोले ना तू तो ही गया तब का तो बोले जब ब्लड वाला बताइएगा समूह वाला, जब ओ रहेगा तो संभावना में ए बी अपने रहेगा, और कोई है नहीं, कोई है नहीं है था। ये भी रहता सब कुछ होगा ना। हाँ ए बी में सब रहेगा। ए बी ए और ओ रहेगा तो ए और वो रहेगा तो खुद दे रहेगा, ये रहेगा ओ और बी रहेगा तो रहेगा खुद दे रहेगा, ओ और ए बी रहेगा तो सब रहेगा। यहाँ से खदे देता है ओ को, ए बी, हाँ तो बच जाएगा चीज ए और बी, ए और बी और ए रहेगा तो ए बी खींच लेता है अपने ओ को खींच लेगा। जब सेम सेम रहेगा ना तो खुद होगा दम में, हाँ। और जब ए सेम रहेगा तो उसमें से वो खींच लेगा ओ को, ए और ओ बनेगा, ए और ओ। एंटीजन एंटीबॉडी। अच्छा आरएच फैक्टर प्लस और माइनस। वो प्लस माइनस जब रहेगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है ना, हाँ, तो वो साथ रहेगा तो दिक्कत है वहाँ पे। अगर प्लस प्लस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आरएच में ना वही आरएच फैक्टर वही बात बोल रहे हैं, ना। वही ना ये नेगेटिव होता है। इसमें नहीं बोल रहे हैं, वो जो बता रहे हैं उसमें बोल रहे हैं। प्लस और माइनस में दिक्कत है, प्लस प्लस से कोई दिक्कत नहीं है, चले जाते हैं। माइनस माइनस से कोई जब दिक्कत नहीं। ए और ए बी रहेगा तो ओ को खदेड़ देगा, ए बी बच जाएगा ए और बी, ए और ए रहेगा तो ए और ओ हो जाएगा। का तो आरएच उससे प्लस माइनस का तो नहीं हो से पाए, बहुत रेयर केस में मिलता है। कुछ दो एक चीज रहेगा तो वो में कोई कर ले लेगा। 2-3% सही है मैंने को बताता ए और बी रहेगा तो सब, ए और बी रहेगा तो यही एगो है जो सब मिल जाएगा। जब ए रहेगा पिता में, बी रहेगा माता में, या बी रहे माता में, या ए रहे पिता रहे, तो सब आ जाएगा। कोई एंटीजन नहीं ना होता है बी का। ओ में कोई एंटीजन नहीं, ओ और ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं, एंटीबॉडी यही कारण से हो जाता है। ए ऐसे बोले ए बी एंटीबॉडी। तो ए और बी में से हो जाएगा ए बी ओ, ए और बी, तो तीनों को तोड़ दीजिए, ए बी ए बी, ए बी ए बी, बी रहेगा तो खींच लेगा किसको, ओ को, बी और ओ, बी और ए बी रहेगा तो वही हो जाएगा तीनों, ए बी, और जब ए बी रहेगा तो वही हो जाएगा ए बी। में तो तीनों को यादें करना है, बाकी तो सब सेम है। मानो कि किस अंग में तंत्रिका का विभाजन नहीं होता, मस्तिष्क में। सबसे ज्यादा विभाजन लीवर। कीटभक्षी मछली का नाम ऐसे बोल देंगे तो बताइए, मच्छर खाने वाला मछली गैम्बुसिया। बच्ची मछली यही हो गई गैम्बुसिया ना। बताइएगा नारंगी का कौन सा भाग खाया जाता है,
जूसी हेयर, जूसी हेयर। नारंगी है संतरवा के लीची, एरिन एरिल। सेब, सेब के पुष्पासन पुष्पासन। आम, आम के मध्य मध्य फल भीति। लिलियसी में कौन आता है? में लहसुन और प्याज लहसुन और प्याज। पालमी में नारियल सुपारी, तार, नारियल, खजूर। सुपारी, तार, नारियल, खजूर। कुछ में ना इसमें ना। गेहूं, मक्का, बांस, चना, चावल, ज्वार, जई। सीधा सीधा अनाज वाला कुल। ग्रेमिनेसी, ग्रेमिनेसी, ग्रेमिनेसी। अब बताइए मूली, सलजम और सरसों किसमें आता है? क्रूसीफेरी, क्रूसी। कपास, भिंडी, गुड़हल मालवेसी में। कपाल, भिंडी, गुड़हल मालवेसी। बैगन, टमाटर, आलू, बेलाडोना, धतूरा किसमें? सोलोनेसी, सोलोनेसी। खट्टा फल वाला रूटेसी, खट्टा फल वाला रूटेसी। हो गया। बताइएगा एफला नामक बीज से किससे बनाया जाता है? सांप से। कवक से। किससे बनाया जाता है? कवक से। एफला नामक विष, जहर। लाइकेन शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? थियोफ्रेस्टस। लाइकेन शब्द का सबसे पहला प्रयोग थियोफ्रेस्टस। पास्चुराइजेशन की खोज लुई पास्चर। क्रिप्टो गेम्स को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। पादप जगत को भयचर ब्रायोफाइटा। पादप जगत का रेप्टिलिया वर्ग टेरिडोफाइटा। हम लोग सजावटी के रूप में जो पे चढ़ाते हैं किसका? सजावटी में सजाते नहीं घरवा में फूल के पेड़ वाला तो ना आर्टिफिशियल नहीं, वो तो बनावटी हो जाएगा ना। सजावटी मतलब प्राकृतिक रूप से पौधा जो लतर वाला जो प्लांट उंट के नहीं आता, मनी प्लांट व्लांट जो आता है एक फूल वाला पूरा ना टेरिडोफाइटा। प्लास्टिक नहीं हो, ओरिजिनल जो नहीं चढ़ ललुआ भी ना है चढ़ल लतरवा। सजावटी में नहीं लगा देता घरवा के सामने पूरा सजावट जैसे कर लेता है लतर जैसा। हाँ मनी प्लांट भी आ जाएगा उनमें। टेरिडोफाइटा। आर्डिन बनाने वाला शैवाल लेमिनेरिया। खाद के रूप में नॉन स्टॉक और एनाबीना। नॉन स्टॉक और एनाबीना। अनुसंधान कार्य में क्लोरोरेल्ला। अनुसंधान कार्य में क्लोरोरेल्ला। अच्छा वो वाला परागण मूंगा निकालने वाला था ना उस पर इनमें नहीं दे रहे ना कुछ ही था मूंगा निकालने कोलोरल वो एस्टर के आसपास था उस पर ना एस्टर था ऑप्शन में उस पर दे लेता हमारा तो ध्यान में आई तो देख लिया हमारे ध्यान में होगा मार देते हम कोलोरेला हम मार देते मूंगा निकालने वाला वो है ना कोलोरेला ये एकदम देखली पड़ बताइएगा समझात अंक किसे कहते हैं? देखने में समान काम अलग अलग होगा देखने में समान देखने में एक जैसा हो कार्य अलग अलग करता हो समझात। जैसे सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़ा के टांग, बिजली के पंखा, मनुष्य के हाथ, ये सब है समझात अंक। कैसा है? हाँ कार्य अलग अलग। जैसे हम लोग कहा था बिजली के पंजा है तो वो पकड़ने के लिए हम लोग कुछ और चीज पकड़ने ऐसी चीज बोले। तितली पक्षी और चमगादड़ जो आता है कोची में समृत बोलिए या समरूप बोलिए क्या बात है। उत्परिवर्तन के सिद्धांत समझात या समरूप एक हो जाएगा। सॉरी समरूप ना समझात हो जाएगा। हाँ समृत और समरूप एक हो जाएगा या असमझात भी कह सकते इसको। हाँ अर्धसूत्री विभाजन की खोज। अर्धसूत्री विभाजन बीज में ना फार्मर और मूरे पहली बार खोजा हो गया था बीज में पहली बार खोजा था ना। जनन कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। फिर जाकर असूत्री में हो जाता है ना। असूत्री कहाँ होता है? समसूत्री हम लोग के में होता है ऐसे शरीर में और जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री और असूत्री तो एक कोशिकीय जीव में होता है।
ना बचवा के भ्रूण जब जैसे जैसे वृद्धि होता है ना उस हिसाब से बता रहा था। वो जनन में सिर्फ होता है अर्धसूत्री, जनन में जब फर्टिलाइजेशन होता है उस समय, और बाद शरीर तो असूत्री नहीं ना है सर वो। हाँ तो अर्धसूत्री खाली हमारा फर्टिलाइजेशन में होता है, बच्चा के विकास में नहीं होता है। बच्चा में हो जाएगा तो वो करेगा तो बनेगा तो समसूत्री में आएगा वो। सब मतलब होता है बराबर, कोशिका जितना आना चाहिए उतना वो आएगा समसूत्री में। हाँ चलो एगो पेज तो बच्चा रहलो बच्चे। हाँ चलो बच्चे चलो बर्दाश्त नहीं तो बंद करो। चल,